राम राम दोस्तों सेबी के काफी रूल आए हैं। काफी लोग डरे हुए हैं कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें से बहुत सारे रूल का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादातर केस में अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये 1 अक्टूबर को यहाँ पे कुछ रूल आए हैं 2024 को। आइए देखते हैं कौन कौन से रूल का आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से रूल का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो सबसे पहला रूल आया है ये कहता है कि आपको अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स से आपको पहले ही प्रीमियम ले लिया जाएगा। यानी कि मान के चलो, अगर आप 1,000 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो तो आपसे पूरा पैसा पहले ही ले लिया जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे 90% जो ब्रोकर है वो ये चीज पहले से ही ऑलरेडी कर रहे हैं कि भाई पहले आपको मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती थी कि भाई आप 1,000 रुपए की चीज 500 में भी खरीद सकते थे या 100 में भी खरीद सकते थे या फिर 200 में भी खरीद सकते थे, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि आपसे पूरा प्रीमियम पहले ही ले लिया जाएगा। तो ये चीज तो पहले भी हो रही थी, तो यानी कि इसका आपके ऊपर कोई खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसके पहले से आदी हो चुके हो और ये चीज पहले से ब्रोकर द्वारा की जा रही है, तो इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान देंगे कब से लागू होगा। ये लागू होगा फरवरी 2025 से। और एक चीज और देखना, ये जो एप्लीकेबल है ये इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि पहले रूल का आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले से ही ऐसी हो रही थी। भाई जैसे पहले आप क्या करते थे, पहले आप स्टॉक को भी प्लेस रखते थे और उसके बदले में आपको मार्जिन मिल जाता था और आप उससे ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। तो अब ये खत्म हो जाएगा, आपको पूरा प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी कि कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा इस वाले रूल से आपके ऊपर। जो दूसरा रूल है इससे भी आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेडेड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपायरी डे। इससे भी आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि मैं इसे डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं इसे देख सकते हैं। इससे भी मैं सीधे ही आपके साथ वे चीजें डिस्कस करता हूं जिनके ऊपर आपके पास कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर यहां पे हम देखेंगे ये कब से इफेक्टिव होगा, ये भी 1 फरवरी 2025 से आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। तीसरा जो है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, इसका भी आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, पूरे दिन के दौरान आपके कुछ स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 आप देखेंगे, मिनिमम 4 पोजीशंस स्नैपशॉट ड्यूरिंग द डे कि क्या पोजीशन चल रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। पहले ब्रोकर बीच में कुछ गड़बड़ कर देते थे या कुछ गड़बड़ हो जाती थी और तो बाद की वो समस्याएं न हो। यानी कि इसका भी आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के लिए पहले ही किया जा रहा था, अब ऑप्शन बायर्स के लिए भी हो जाएगा। यानी कि इसका भी आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि 3 रूल से आपका कोई भी खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मेन जो चेंज होने वाला है वो चौथे नंबर रूल में होने वाला है। यहां पे आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ये आपके लिए थोड़ी सोचने वाली बात है। यानी कि पहले अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख से 10 लाख में खरीद लेते थे, अब उसके लिए आपको 15 लाख से 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि लगभग 3 से 4 गुना आपका मार्जिन यहां पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पे वैल्यू उसकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मार्जिन नहीं, वैल्यू आपको वहां पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप स्टॉक ट्रेड करते थे तो आप पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि स्पेशली किन चीज के लिए डिजाइन किया गया है, इंडेक्स डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, तो यानी कि स्टॉक जो ट्रेड करते थे उससे आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ इंडेक्स पे पड़ेगा। यहां पे आपका क्या होगा, जो वैल्यू आपको पहले कम देनी पड़ रही थी अब वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि आपका लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे, डिपेंड ऑन कि भाई जिससे कम लोग यानी कि कम कैपिटल वाले जो रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट में ना आ सके, तो उनके पास सफिशिएंट पैसा हो वो तभी आ सके। इससे जो हीरो जीरो या बहुत तरह की ट्रेड होती थी या कोई गैम्बलिंग करने की कोशिश करता था वो चीजें कम हो जाएगी। तो पहली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। यानी कि अब कैपिटल की आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी कि चौथा जो ये रूल है ये आपको इंपैक्ट करने वाला है। और ये कब से लागू होगा, ये नवंबर
से ही लागू हो जाएगा, यानी कि इन्हें 1-2 महीने के अंदर ही आपको लागू होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस रूल का भी आपके ऊपर एक इंपैक्ट पड़ेगा, हालांकि इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा इंपैक्ट है। अब उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जैसे एनएससी एक्सचेंज है, इसकी आप वीक में एक ही एक्सपायरी रख सकते हैं। आप निफ्टी 50 की रख लो, आप बैंक निफ्टी की रख लो, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 50 की रखी जाओगी। बीएससी में ये कह रहे हैं इसमें भी आप एक ही रख सकते हो, यानी कि आप सेंसेक्स की रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि यहां पे आपको ये कह रहे हैं कि आप वीक में एक इंडेक्स की एक ही एक्सपायरी रख सकते हैं, बाकी सबकी आप मंथली एक्सपायरी रख सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो वीकली प्रीमियम होंगे, अब जैसे देखो कोई एक्सपायरी वीक में एक्सपायर होती थी, एक एक्सपायरी मंथ में एक्सपायर हो रही है, तो जो वीकली एक्सपायरी होती थी इसमें टाइम कम होता था, तो प्रीमियम आपको सस्ते मिल जाते थे, जिससे कि आप हीरो जीरो या मोमेंटम ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग इजीली कर पाते थे। अब इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे, निफ्टी 50 और यहां पे सेंसेक्स, आपके लिए 2 ही ऑप्शन रहने वाले हैं। अब यहां पे अगर आप मंथली एक्सपायरी में जाएंगे तो यहां पे आपको प्रीमियम भी ज्यादा मिलेगा, और ऊपर से लोट साइज भी इन्होंने इंक्रीज कर दिए, वो भी 3 गुना कर दिया। तो यानी कि आपको अच्छे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। कम पैसे वाले यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे, या फिर 1-1, 2-2 लोट में आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि मार्केट में जो ये गैम्बलिंग की जा रही है वो इन्होंने तरीके से खत्म करी है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया क्या होने वाला है, कि कोई भी इंडेक्स अपनी एक ही एक्सपायरी वीक में रख पाएगा, बाकी जितनी भी एक्सपायरी होगी वो आपको मंथली यहां पे देखने को मिलेगी। अब जो रूल नंबर 6 आता है, ये क्या कहता है? चलो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी कब से होगा? इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर से, इसी नवंबर से, यानी कि लगभग आपको 1-2 महीने के अंदर ये भी आपको अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे देखो, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, इसका सीधे सीधा मतलब कहां से है? मार्जिन से है। यानी कि ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेड के लिए मार्जिन चार्ज किया जाता था, आपको याद हो, तो ये 2% से बढ़ा दिया जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कम से कम आपके लिए 2% से इसे भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता था, मान लो आप ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं या फिर आप फ्यूचर को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ब्रोकर आपसे कुछ पैसे चार्ज पहले ही ले लेता था कि भाई इतना पैसा मैं अपने पास रख लेता हूं, अगर ये लॉस होगा तो मैं इससे एडजस्ट कर लूंगा, इस तरीके से। तो जितना वो पैसा लेता था उसमें अब आपको 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि अभी भी वो अपने पास रखेगा, लेकिन पहले से ज्यादा आपको अपने पास रखता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे आप अच्छी तरीके से समझ में होंगे कि कौन से रूल से आपको इंपैक्ट होने वाला है, कौन से रूल से आपको इंपैक्ट नहीं होने वाला है। यानी कि पहले रूल से आपको कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, दूसरे रूल से भी कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, तीसरे रूल से भी आपको खास इंपैक्ट नहीं होगा, चौथे रूल से इंपैक्ट होगा, 5वें रूल से भी इंपैक्ट होगा, और 6th ये उनके लिए था, मतलब जो ऑप्शन सेलिंग करते थे या फ्यूचर में ट्रेड करते थे। तो एज कंपेयर टू मेन जो इंपैक्ट होने वाला है वो इन 2 में ही होने वाला है, और जो कि ये दोनों के दोनों नवंबर में ही अप्लाई होने वाले हैं। तीसरे विषय भी आपको इंपैक्ट होगा, ये भी आप देखेंगे, ये भी नवंबर में ही आपको अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। तो इससे रिलेटेड आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय। फिर और नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।